मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की मतगणना हो रही है। यहाँ से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिम्पल यादव और बड़ी भारी बढ़त बनाए हुए हैं। हमारे साथ पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव जी हैं। धर्मेंद्र जी, जिस तरीके से बढ़त मिली है समाजवादी पार्टी को, लाखों वोटों 1 लाख से ऊपर की अभी चल रही है, तो क्या मानते हैं इसको, ये कैसे जो है पॉसिबल? ये नेताजी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि, और नेताजी ने जो परंपराएं कायम की हैं, जो रिश्ते कायम किए हैं, जो लोगों की जज्बात हैं, और उस जज्बात के बाद जो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है मैनपुरी के लोगों ने, और उन्होंने साबित किया है जिस तरह नेताजी के साथ मैनपुरी के लोगों ने पूरा जीवन चलने का काम किया, ऐसे ही माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को मजबूत करने में मैनपुरी के लोग हमेशा अपना योगदान देंगे। और ये जीत में कोई शंका ही नहीं थी, लाखों की जीत की उम्मीद थी, लेकिन जितनी संख्या में जीत की उम्मीद थी उससे भी बड़ी उम्मीद वो जीत के तौर पे परिवर्तित किया है मैनपुरी के जनमानस ने। इसलिए शब्द मेरे पास नहीं है कि मैं किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं, किन शब्दों में कृतज्ञता व्यक्त करूं। इतना ही कह सकते हैं कि हम लोग पूरा जीवन भी मैनपुरी के लोगों की सेवा करके भी कर्ज उतार नहीं पाएंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से नेताजी के परंपरागत सीट थी, उसको समाजवादी पार्टी माने लड़ भी रही थी, और लेकिन कई आरोप लगा रही थी साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रशासन और किस तरीके से उन्हें परेशानी हुई, पहले भी आपने न्यूज़ 18 पे बताया है, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा था कि ये चुनाव बीजेपी नहीं लड़ पा रही है। बीजेपी के नेताओं के कार्यक्रम रद्द हो रहे थे, बीजेपी उम्मीदवार अपने बूथ पे नहीं जीते, बीजेपी के जिलाध्यक्ष अपने बूथ पे नहीं जीते, और अभी थोड़ी देर बाद आपको खबर मिलेगी, इसे ही गोपालपुर का बूथ जब मैनपुरी विधानसभा का खुले तो बीजेपी के राज्यसभा सदस्य अपनी जमानत नहीं बचा पाए होंगे अपने बूथ पर, विधानसभा की छोड़िए। तो ये बीजेपी की क्षमता थी नहीं भी यहाँ लड़ने की। यहाँ तो जिलाधिकारी महोदय ने और प्रशासनिक लोगों ने टेंडर लिया हुआ था डिम्पल जी को हराने का और बीजेपी को जिताने का। और मैं लगातार कह रहा था, हर बयान में कहा, मैंने अपने हर भाषण में कहा, मैनपुरी के लोग स्वाभिमानी लोग हैं, मैनपुरी के लोग नेताजी के प्रति जज्बाती लोग हैं। यदि मैनपुरी के लोगों के साथ अत्याचार, अन्याय, शोषण करोगे, अपमान करोगे मैनपुरी के हमारे बुजुर्गों का, हमारी माताओं बहनों का अपमान होगा, उनके घरों में दबिश पड़ेगी, दरवाजे टूटेंगे। कुछ लोगों ने बताया कि उनके घर में दबिश के साथ साथ लूट भी करके लाए हैं पुलिस के लोग। जब ये सब चीजें होंगी तो जनता को जवाब देना ही था, और जवाब स्वरूप आज परिणाम सामने है, और हम लोगों ने जितनी उम्मीद लगाई थी उससे भी बड़ा परिणाम आज सामने आ गया। खतौनी और रामपुर की बात की जाए, वहाँ से भी आपकी बढ़त है, क्या कहेंगे? बिल्कुल बढ़त होगी। खतौनी में हमारा गठबंधन आरएलडी के हमारे उम्मीदवार हैं, मुखिया जी वो जीत के आ रहे हैं। और यही नहीं, रामपुर के जनता ने अत्याचार, अन्याय, अनाचार का जो तांडव पिछले कई सालों से चल रहा है, आजम साहब उनके परिवार के लोगों के खिलाफ, हमारे रामपुर के कार्यकर्ता साथियों के खिलाफ, रामपुर की जनता के खिलाफ, उसका भी जवाब रामपुर की जनता दे रही है। न्यूज़ 18 पे क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि मैनपुरी की जनता ने इतना हाथों हाथ लिया है, क्या कहेंगे? नहीं, अभी कोई संदेश का सवाल नहीं है, बस हम इस समय बारंबार जितने भी शब्द कह लो उन शब्दों से या उन शब्दों से भी और ऊपर जाके मैनपुरी के लोगों के प्रति केवल हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने अपने नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है, और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को न केवल आगे के भविष्य के लिए ताकत दी है, बल्कि ये भी मैनपुरी के लोगों ने बता दिया कि मैनपुरी जैसे नेताजी के साथ पूरे जीवन चला है, मैनपुरी आरडी अखिलेश यादव जी की राजनीति को पूरे जीवन उनके साथ चलने वाला है। ये संकेत दे दिया इस चुनाव ने। बिल्कुल, ये थे सांसद जी, और बता रहे थे कि किस तरीके का संदेश है। समाजवादी पार्टी की बिल्कुल पूरी तरह मजबूत है, और सब तीनों सीटों पर काबिज होगी। देवेंद्र चांद, न्यूज़ 18 मैनपुरी।